अब ओवैसी उससे खतरनाक, इनका एक भाई ऐसे कह रहा था थोड़ी देर के लिए फोर्स हटा लो, हो जाने दो। अब ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जवानों मस्जिद से कह रहे हैं कि मस्जिद कायम करो। मस्जिद कायम थी, कायम है। मस्जिदों के खिलाफ कोई भी हिंदुस्तान का न ही प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी ने जाने कितनी मस्जिदें ठीक कराई हैं। अब सत्येंद्र दास जी ने तेज प्रताप जी के लिए भी कहा है, सच नहीं होते हैं दिवा स्वप्न और भाजपा की ही सरकार आएगी। उन्होंने कहा, मैं आपको सत्येंद्र दास पे बता दूं, सत्येंद्र दास का भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राम मंदिर को लेकर के सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि 22 जनवरी 2024 को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी जो है वो नौजवानों को भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना यह है कि अब हमारी मस्जिदें जो हैं वो छीन ली जाएंगी। तो दूसरी ओर राम मंदिर के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास ने ओवैसी पर बड़ा पलटवार कर दिया है। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। आपने देखा होगा कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो लगातार युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जब पूरी तरीके से ये फैसला आया है, तमाम लोग इसे अपना रहे हैं और खुद बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार रहे इकबाल अंसारी, वो खुद प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में फूलों की बारिश करते हुए नजर आ रहे थे। वो ये बता रहे हैं कि अयोध्या जो है वो गंगा जमुना तहजीब की एक अनोखी मिसाल बन चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ओवैसी जो है इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, भड़काऊ भाषण क्यों दे रहे हैं ठीक प्राण प्रतिष्ठा से पहले? देखिए, ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। सिर्फ दुनिया में हिंदुस्तान ही ऐसा है जहाँ पर लोकतंत्र है, अपनी बात कहने की आज़ादी है। आप पाकिस्तान में इस्लाम के विरोध में नहीं बोल सकते हैं, वहाँ पे ईश निंदा तुरंत कानून बन जाता है। अगर आपने जरा सा भी किसी धर्म का भी प्रचार किया तो भी ईश निंदा मान लिया जाता है। भारत में ये कोई भी कुछ भी बोल सकता है। आज़ादी के बाद बड़ा दुखद ये रहा, आज़ादी के पहले इतना नहीं बोल पाते थे लोग, और राजाओं के शासन है उस पर नहीं बोल पाते थे, परंतु अब आपको बताना है कि इतनी आज़ादी हो गई, इतनी, चूँकि मौजूदा जो पहले के सरकारें नहीं हैं, उन्होंने जानबूझ करके हैदराबाद, जेएनयू, तमाम ऐसे पॉकेट बना दिए कि आप खिलाफ बोलते रहिए। उसके पीछे एक साजिश है कि कांग्रेस को एक वोट थोक में मिल जाता है, मुस्लिम वोट, और ये उसी हैदराबाद को बिलोंग करते हैं, उसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अब नहीं कहना चाहिए इनके बुजुर्गों पूर्वजों के लिए कि उस सभी लोगों की पोजीशन थी कि भारत में विलय के लिए विरोध कर रहे थे, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे। जब भी मंदिर के प्रति शुरू से रहा है कि लोग अड़ंगे अटकाते रहे, गोलियां चलाते रहे, जो लोग जाते थे। हैदराबाद में भी गोली चली थी, उपेंद्र विधायक थे, उपेंद्र, तो आप समझ लीजिए जो कार सेवक निकल रहे थे उनको वहाँ पर मारना, गोलियां चलाना, उनको जाने नहीं दिया, ये सब पोजीशनें हुई। यही ओवैसी का, अब ओवैसी उससे खतरनाक, इनका एक भाई ऐसे कह रहा था थोड़ी देर के लिए फोर्स हटा लो, हो जाने दो। अब ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जवानों मस्जिद से कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, जवानों अपने उनको कह रहे हैं कि मस्जिद कायम करो। मस्जिद कायम थी, कायम है। मस्जिदों के खिलाफ कोई भी हिंदुस्तान का न ही प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी ने जाने कितनी मस्जिदें ठीक कराई हैं, जाने कि तो दुनिया की बड़ी मस्जिद में नरेंद्र मोदी जी गए थे अभी मिडिल ईस्ट की कंट्री में। मस्जिद के विरोध नहीं, गुजरात में सारी मस्जिदें महफूज हैं, आप समझ लीजिए। कभी उन्होंने विरोध नहीं किया, मुस्लिम मंत्री बनाए। अब आप ये क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम मस्जिद आबाद को, मस्जिद तो आबाद, अब लोगों को, युवाओं को उस्का रहे हैं, भड़का रहे हैं, और लोगों से क्या कह रहे हैं कि विरोध कीजिए, जवानों तैयार हो जाओ, तुम्हें मुकाबला, मतलब ये एक प्रकार से विद्रोह, रिवोल्ट कराना चाहते हैं। कहना नहीं चाहिए, इनके नस में रहा, इनके साथ जो लोग रहे हैं हैदराबाद में, इसीलिए वहाँ का एक व्यक्ति जो है इनके खिलाफ रहता और जीत करके आता है, राजा टी राजा।
इसीलिए जीत करके आता है, आप समझ लीजिए। और इन्होंने यही किया था जब भारत का विलय हुआ था, नेहरू जी इस परिवार के साथ थे, सरदार पटेल ने विलय किया था। अब ये फिर उसी तरह के कर रहे हैं, यही स्वर्ण, यही पाकिस्तान बोल रहा है, यही कई लीडर बोल रहे हैं, और पता नहीं क्या राम मंदिर। मगर आपको बता रहे हैं, सत्येंद्र दास ने इसमें कहा है बहुत स्पष्ट शब्दों में, जिन जिन लोगों ने किया है वो कोई भी अरंगे नहीं डाल पाए, वो कब्रिस्तान बन गए। और कब्रिस्तानों, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बिहार का लीडर, उसने रथ रोका था, बिहार का लीडर। पैर कहाँ पे है, मतलब एक बिहार के थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिन लोगों ने रोका था उनके क्या है, पैर कहाँ है, कब्र में, आप समझ लिए पोजीशन। वो सजा याफ्ता हो गए, सजा याफ्ता हो गए। जितने लोग थे आप समझ लिए, राजीव गांधी ने किया था क्या पोजीशन, सत्ता से बाहर हो गए, अब बुरी तरह से बाहर हो गए। सोनिया गांधी आज तक सत्ता पे नहीं आ पाई, राम मंदिर का विरोध किया, वहाँ गई नहीं, आज तक नहीं आ पाई। 3 बार प्रधानमंत्री बनने गई, 3 बार गई हैं सोनिया जी। जब अटल बिहारी वाजपेयी का इस्तीफा हुआ था, के आर नारायण वाले तब गई थी, तब इनको मना कर दिया गया। फिर उन्होंने कलाम साहब ने तो ऐसी बातें कह दी थी, इनकी हिम्मत नहीं जो कह सकें। जितने भी रामद्रोही थे आप देख लीजिए क्या पोजीशन है रामद्रोहियों की। मुलायम सिंह की बहू, जो मुलायम सिंह ने गोली चलाई थी, लालायित हैं इस समय, तड़प रही किसी तरह से हमको राम मंदिर जाने को मिल जाए। सारे लोग तड़प रहे हैं, खड़गे भी लगे हुए हैं कि अगर सोनिया जी चले तो हम भी चले जाएं। सिद्धरमैया ने कह दिया, सुक्खू ने कह दिया। तो आपको बताना है, सत्येंद्र दास जी ने इनके लिए कहा है, ऐसे लोगों की कब्रें बन गई हैं और वो कब्रिस्तान बन गए। सही बात, अयोध्या में काफ़ी लोग गए, अयोध्या में कब्रें भी हैं, कुछ लोगों ने वहाँ पे उपद्रव किया। अयोध्या तब भी कायम था, अयोध्या अब भी कायम, अयोध्या बाद में भी कायम। अब सत्येंद्र दास जी ने तेज प्रताप जी के लिए भी कहा है कि वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं, सच नहीं होते हैं दिवा स्वप्न, और भाजपा की ही सरकार आएगी, उन्होंने कहा। मैं आपको सत्येंद्र दास पे बता दूं, सत्येंद्र दास का भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। सत्येंद्र दास स्पष्ट बोलते हैं। इन्होंने आपको बताना है, यहाँ तक विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ भी बोल दिया। जब एक बार गवाही हुई थी तो ये पूछा गया 92 में, जब टाट में थे भगवान राम, तो पूछा गया कौन लोग आते हैं। उस समय विश्व हिंदू परिषद के लोगों पर प्रतिबंध था, लोग ना आ पाए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ विश्व हिंदू परिषद के लोग आते हैं। तो विश्व हिंदू परिषद उनसे नाराज भी, वो राजनीतिक नहीं थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जो है राजनीतिक नहीं है, असली राम भक्त हैं, असली राम भक्त हैं ये सत्येंद्र दास। दूसरी आपको बता दें, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं सत्येंद्र दास, और बहुत अच्छे टीचर थे सत्येंद्र दास। और ये जब से आए हैं, जिस समय राम मंदिर का ढांचा गिरा उसके लगभग 10 महीने पहले आ गए थे। इनको 100 रुपया वेतन मिलता था, 100 रुपया वेतन मिलता था। इन्होंने उस समय कांग्रेस सरकार से कहा था, प्रधानमंत्री से कहा था, सबसे कहा था कि मंदिर के लिए रख रखाव के लिए, भगवान की पोशाक के लिए 20,000 रुपये या 25,000 रुपये, 30,000 नहीं, सरकार ने छुआ। भगवान राम त्रिपाल में थे, चूते थे, तो यही सत्येंद्र दास क्या करते थे, भयंकर जाड़े में ऐसे खड़े हो जाते थे कि भगवान राम पे पानी ना गिरे। ये सत्येंद्र दास का त्याग। सत्येंद्र दास का रिकॉर्ड है, कभी बीजेपी के फेवर नहीं बोले, किसी के फेवर नहीं बोले। अब ये कह रहे हैं कि मोदी का वास्तव में व्यक्तित्व है, मोदी राम भक्त हैं। उन्होंने ये भी कहा है, आप समझ लीजिए, जो चतुर्वर्ण का है, मैं आपको, उन्होंने कहा कि जो मनुवाद का ही लोग नारा दे रहे हैं, खासतौर से उदित राज की ओर उन्होंने इशारा किया। और ओवैसी जी ने भी अभी कहा ये बात मनुवाद का, तो उन्होंने इसका जवाब दिया है कि कहीं पर भी हिंदू धर्म में या भारत संस्कृत में जातिवाद नहीं था, ये कर्म के हिसाब से है। और उन्होंने एक श्लोक का भी किया, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुणकर्म विभाग सा तस्य कर्तारम पे माँ विद्य कर्तार मयम वयम। ये गीता के 4थे अध्याय का 13वां श्लोक है, जिसमें साफ है कि चारों वर्ण जो है गुण कर्म के हिसाब से बांटे गए हैं। इससे कोई जन्म से मतलब नहीं है। जब बच्चा एडमिशन ले लेता है उसके बाद डिसाइड होता है कि ये युद्ध में जाएगा या व्यापार में जाएगा, क्षत्रिय हो। ये बाकायदे गीता के उसमें लिखा, उन्होंने उल्लेख भी किया। जो लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, उदित राज हुए, और उदित राज के उन्होंने काफ़ी आड़े हाथों लिया, और उदित राज के लिए कहा भी है उन्होंने, और ख़ास तौर से ओवैसी के लिए, कि अब मुग़लों का शासन नहीं है,
अब मुग़लों का शासन नहीं है। देखिए, मुग़ल का मतलब वो जो मुग़ल आक्रमणकारी आए थे, मुसलमान के लिए नहीं, मुग़लों का शासन नहीं है। जो छत पहुंचाएगा वो शमशान को जाएगा, कब्रिस्तान बन जाएगा। जो जवानों को भड़का रहे हैं वो लोग आप देखिएगा, उनकी बहुत बुरी जवानों को भड़काने का इशारा उनका ओवैसी का है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और उदित राज पर उन्होंने कहा कि ये एक्चुअली में उदित राज की सोच घटिया है, और जो ये कह रहे हैं भक्त थोपी गई है, भक्त थोपी नहीं गई, भक्त उन्होंने खुद अपने आप अपनाई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि राम मंदिर को लेकर के जिसने भी अड़ंगा लटकाने की कोशिश की है या फिर विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की है, उसका जरूर कोई ना कोई दुष्परिणाम भुगतना पड़ा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।